वी आर डिस्कसिंग टीचिंग ग्रामर और ग्रामर को हमने डिफाइन किया हुआ है कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स, या कह सकते हैं हम कि जब व्हेन वी टॉक अबाउट मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रामर। सो अभी मैं बात करने जा रही हूँ टीचिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। व्हाट डू वी मीन बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसकी मैं क्लैरिफिकेशन करूँगी। और अभी मैंने कहा कि मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स की बात जब होती है तो ग्रामर की बात होती है। सो देखिए जो जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं दीज आर डेल्ट अंडर मॉर्फोलॉजी, और आगे जब हमको कंबाइन हम करते हैं वो सिंटैक्स में आता है, बट जब हम इसको सिंपल इनकी बात कर रहे होते हैं तो ये क्या है, ये मॉर्फोलॉजी है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं? वो ट्रेडिशनल टर्म फॉर द कैटेगरीज इनटू व्हिच वर्ड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस इन सेंटेंसेस। जितनी भी बातें हम करते हैं, लिखते हैं, obviously certain words हैं which are being used, और पीछे जब हम levels of language की बात करते आ रहे थे तो हमने कहा था कि sounds हैं जो कि phonology level है, sounds are combined और आपको word मिलता है वो morphology level है, और जब words are put together in certain arrangement that is our syntax level. This topic teaching grammar, teaching parts of speech ये syntax level पे deal होगा। जितनी भी हम बात करते हैं लिखते हैं, देखिए इसमें सारे क्या हैं, कोई सेंटेंस आप मेरा उठा लें, आई एम स्पीकिंग इन उर्दू, या मैं इंग्लिश में जो भी मैं बोल रही हूँ, और यू नोट इट डाउन, या आप अपनी कोई भी बात लिख लीजिए, कोई सेंटेंस, उसको आप ब्रेक करते हैं तो वो क्या होता है, एंड में आपके पास क्या बचता है, आपके पास वर्ड्स बच जाते हैं। हर वर्ड जो है उसका एक ग्रामेटिकल स्टेटस है जो कि उसको कहाँ से मिला हुआ है, बिकॉज वी हैव क्लासिफाइड एवरी वर्ड अंडर सम इनटू सम कैटेगरी, एंड वी डील ईच एंड एवरी वर्ड अंडर सम कैटेगरी। वो जो कैटेगरीज उनको असाइन हुई हैं वो पार्ट्स हैं जिनमें वो डील होते हैं, उसको हम जो उस कैटेगरी को हम कहते हैं कि ये पार्ट, ये स्पीच का ये पार्ट यहाँ है, ये पार्ट यहाँ है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच। और हर जो फंक्शन है वो पार्ट उसका कैसे हम उसको करते हैं, व्हाई डू वी असाइन द पर्टिकुलर पार्ट अकॉर्डिंग टू दैट द फंक्शन दैट वर्ड इज परफॉर्मिंग। So according to the functions of the words, they have been dealt under certain categories, they have been classified into certain classes, into certain categories, और वो उसमें क्या हम उनको कहते हैं, क्या है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये स्पीच का पार्ट जो है यहाँ है, ये यहाँ है, इसको हम ये कहते हैं, इसको हम इस तरह डील करते हैं। इंग्लिश में जो है मोस्टली 8 जो पार्ट्स हैं उनकी बात होती है, और आर्टिकल्स भी उसमें इंक्लूडेड हैं, बट मोस्टली वो आर्टिकल्स इस तरह के चार्ट्स में हमें ज़रा कम नज़र आते हैं, और ज़्यादा इसकी बात 8 की होती है। नाउन है, वी नो नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड है, पर्सन प्लेस थिंग। और प्रोनाउन क्या है, विच वी यूज़ एट द प्लेस ऑफ ए नाउन। वर्ब जो होता है एक्शन वर्ड है। एडजेक्टिव जो है वो क्वालिफाई करता है नाउन को कि वो कैसा है। एडवर्ब जो है दैट इज रिलेटेड टू वर्ब, एक्शन है वो वर्ब है, और वो एक्शन की क्वालिटी क्या है, कोई काम कैसा हो रहा है, वो एडवर्ब से हमें पता चलता है। देन प्रेपोजिशन विच मेक्स अ लिंक और एक रिलेशनशिप बनाती है इन सारे पार्ट्स के बीच में सेंटेंस में, वो क्या है, वो प्रेपोजिशन है। और कंजंक्शन, कंजंक्शन इज जस्ट लाइक अ गम, और जब हमें एक से ज़्यादा सेंटेंसेस को जोड़ना पड़ता है या ग्रुप्स को वर्ड्स में, वर्ड्स के जो ग्रुप्स हैं उनको जोड़ना पड़ता है, वी यूज़ कंजंक्शन। एंड इंटरजेक्शन दैट tells about our feelings, that is known as interjection. So all of these जो हैं these are known and these are dealt as the parts of speech. जहाँ जहाँ भी ये आप देखिए ना आएंगे आपके वर्ड्स से आपके सेंटेंसेस में, वो आपको पता होगा विच इज़ द नाउन, विच इज़ द इंटरजेक्शन, कौन सा वाला वर्ब है। सो ये सारे के सारे पार्ट्स मिलके आपकी स्पीच बनाते। सो इसलिए इनको हम ये क्या कहते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं।
एक बात ये भी है कि वी मस्ट नो द कैटेगरी एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ ईच वर्ड. एक बात, then we should be knowing the relationship of the one part with the other part. Number two, and number three, we should use these words, these parts of speech and their relationship correctly in our communication. ये बड़ी strong basis हैं हमारी communication की, हमारी writing की, हमारी speaking की, everything. इवन लिसनिंग भी जो है ना, वो हम इसी को किसी चीज़ को देखें ना, मैं कहती हूँ आई कम हेयर डेली एंड मैं कहती हूँ आई केम हेयर लास्ट ईयर. इन दोनों सेंटेंसेस को आप डिफरेंट तरीके से ट्रांसलेट करेंगे. वाई? बिकॉज यू नो द status of the words and you know the relationship of the words I'm using in both of the sentences. So आपकी listening में, आपकी coding, decoding, everywhere the parts of speech and the relationship of these parts of speech with each other that is being used. So ये बड़ी ज़रूरी बात है आपकी communication के लिए. इसकी basis है कि you should be familiar and you should be knowing very well about these parts of speech और किस तरह यूज़ होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, उनकी रिलेशनशिप क्या है. ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए तो आपके स्किल्स आगे चलते हैं.